गुड इवनिंग दोस्तों आइए आज स्टार्ट करते हैं मैथमेटिक्स का लेक्चर नंबर 3 नंबर सिस्टम का पार्ट 3। तो दोस्तों आप लोगों को मैं ऑलरेडी पहले से 2 लेक्चर ऑलरेडी मैं आपको दे चुका हूं, लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2। ठीक है, गुड इवनिंग विकास उपाध्याय, सभी लोग आ जाओ भैया जल्दी से। चलिए 2 लेक्चर ऑलरेडी मैं आप लोगों को दे चुका हूं। आज का जो लेक्चर है वो 3rd है। कल किसी कारण बस आपकी क्लास नहीं चल पाई थी, तो आ जाओ स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों मैं थोड़ा सा आपको रिवाइज कर दूं 2 मिनट। देखो इसके पहले हमने आपको टेबल बताई थी, क्लियर। टेबल के बाद हमने आपको नंबर सिस्टम में, नंबर सिस्टम से पहले हमने आपको नेचुरल नंबर बताया था, फिर हमने आपको होल नंबर बताया था, क्लियर। नेचुरल नंबर हो गया, होल नंबर हो गया, फिर हमने आपको इवन नंबर बताया था, फिर बच्चों हमने आपको ऑड नंबर बताया था, फिर बच्चों हमने आपको इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर बताया था, फिर हमने आपको कंपोजिट नंबर बताया था, फिर हमने आपको को प्राइम नंबर बताया था, प्लस फिर हमने इसके बाद आपको को प्राइम के बाद रेशनल नंबर बताया था, और रेशनल के बाद हमने आपको इरेशनल नंबर बताया था। ठीक है, तो सबसे पहले हमने आपको काउंटिंग बताया, फिर हमने आपको टेबल पहाड़ा बताया, फिर हमने आपको नेचुरल नंबर, होल नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, को प्राइम नंबर, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। ठीक है भाई, इतनी चीजें ऑलरेडी मैं आपको बता चुका था। हाँ गुड इवनिंग भाई, सभी लोग जल्दी से आ जाओ। उदय, सारे बच्चे जल्दी से आ जाओ भाई। चलिए तो स्टार्ट कर लेते हैं। चलो भाई जल्दी करो, सारे बच्चे आ गए हैं, और जो है एकदम से कॉपी पेन निकाल दो। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बताने चल रहा हूं आज। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बताने चल रहा हूं, ध्यान से सुनना। चलो तो अब आज इसके बाद एक टॉपिक आता है इसमें, जिसका नाम क्या होता है, ध्यान से समझना। पहला इसका जो नेम है वो ध्यान से समझना सारे बच्चे। देखो इसमें 2 चीजें आपको और पढ़नी है। नंबर 1 इसको बोलते हैं हम फेस वैल्यू। क्या बोलते हैं? फेस वैल्यू। इससे एक क्वेश्चन पूछा जाता है। इसको बच्चों हिंदी में बोलते हैं जातीय मान। क्या बोलते हैं? जातीय मान, या इसी को बोला जाता है अंकीय मान। इसी को बोला जाता है अंकीय मान। क्लियर, नोट कर लीजिए, अंकीय मान, या इसी को बोलते हैं कुछ लोग अंकित मान। क्या बोलते हैं? अंकित मान। ये 3 नामों से जाना जाता है। ठीक है भाई, जाति मान किसे कहते हैं? अब ध्यान से समझना, इसको हमने क्या नाम दिया है? फेस वैल्यू। तो देखो फेस वैल्यू से प्रश्न बनता है, इसलिए इसको बताना जरूरी है। फेस वैल्यू का मतलब क्या होता है? किसी भी संख्या का स्वयं का मान ही उसका फेस वैल्यू होता है या जाति मान होता है। किसी भी संख्या का जाति मान उसकी स्वयं का मान होता है। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? किसी भी संख्या का जाति मान उस संख्या का स्वयं का मान होता है। क्लियर? अब जैसे एग्जाम्पल अगर मैं आपसे बोलूं तो बोलो 0 का जाति मान कितना होगा, 1 का जाति मान कितना होगा, 2 का जाति मान कितना होगा, 3 का जाति मान कितना होगा, 4 का जाति मान कितना होगा। तो अब यदि यही चीज हम निकालें, तो अभी मैंने आपसे क्या बोला? किसी भी संख्या का स्वयं का मान ही उसका जाति मान होता है या फेस वैल्यू होती है। तो वो 0 का 0 होगा, 1 का 1 होगा, 2 का 2 होगा, 3 का 3 होगा, 4 का बच्चों 4 होगा। ठीक है, 4 का 4 होगा। अब ध्यान से समझना, 4 का 4 होगा। अब कोई कह दे 5 का क्या होगा, 6 का क्या होगा, 7 का क्या होगा, 8 का क्या होगा, तो जाति मान उसका स्वयं का मान होता है। 5 का 5 होगा, 6 का 6 होगा, 7 का 7 होगा, 8 का 8 होगा।
अब यदि आपसे एक और संख्या बची है 9, 9 का कोई पूछेगा तो बच्चों 9 का कितना होगा 9। यही हमारी 10 डेसिमल प्रणाली सिस्टम, ठीक है भाई। डेसिमल प्रणाली सिस्टम जो हमारा होता है वो क्या होता है, ध्यान से समझो। अब डेसिमल में केवल 10 ही अंक हो सकते हैं। अब इससे क्वेश्चन कैसे बनता है, ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ कर रहा हूं, जातिमान को ध्यान से समझना सारे बच्चे, क्लियर, ऊपर कर दे रहा हूं। अब कोई आपको एक संख्या दे देगा, ठीक है, जितने जातिमान से क्वेश्चन पूछे गए मैं सारा करवा रहा हूं, बस कॉपी पेन निकाल के बैठो और अच्छे से लिखो, क्लियर। 1 घंटे का समय देना पड़ेगा अगर आपको अच्छे से सीखना है, ठीक है बेटा, चलो आ जाओ। ठीक है रितु जी, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग रितु, गुड इवनिंग पंकज, सभी लोगों को गुड इवनिंग। ठीक है, अब देखो एक मैं यहां पे संख्या लिख रहा हूं 5 7 3 9 3 9 4 में 4 में सेवन का जातीय मान क्या होगा। ठीक है, तो अब देखो कोई भी संख्या लिखी हुई है, किसी भी संख्या का जाति मान उसका स्वयं का मान होता है। ठीक है, तो अब बताओ यहां पे 7 का पूछा है, इस 7 का, तो 7 का जाति मान बच्चों कितना होगा 7, यही क्या हो गया आंसर हो गया। अगर इस संख्या में आपसे 3 का जाति मान पूछ लेता तो 3 का जाति मान कितना होता 3 होता। अगर इस संख्या में 9 का जाति मान पूछ लेता तो 9 का जाति मान बच्चों 9 होता। अगर 7 का पूछ लेता तो 7 का जाति मान 7 होता। अगर 5 का पूछ लेता तो 5 का जाति मान 5 होता। अगर 4 का पूछ लेता तो 4 का जाति मान 4 होता। सभी को क्लियर हो गया। जाति मान का एग्जैक्ट एक परिभाषा है कि किसी भी संख्या का जाति मान उसका स्वयं का मान होता है। राइट, परिभाषा एकदम क्लियर है। बोलो बच्चों जल्दी से एक बार कमेंट्स करो सभी बच्चे। अगर सभी लोगों को क्लियर है तो जल्दी से एक बार सारे बच्चे क्लियर करो। जल्दी से मैं देखना चाह रहा हूं, जल्दी से सारे बच्चे एक बार कमेंट्स कर दें। जल्दी करो भाई, फास्ट, एक बार सभी लोग जल्दी से फास्ट कमेंट्स करो। जल्दी करो भाई फास्ट, सभी को मैं देख रहा हूं, जल्दी से कमेंट्स करिए। किसी भी संख्या का जाति मान उसका स्वयं का मान होता है। क्लियर है? 4 का 4, वेरी गुड, क्लियर हो गया है। यस, तो मैं नेक्स्ट बढ़ूं। चलो बच्चों वेरी गुड, सभी ने आंसर दिया है। अब दूसरा मैं आगे की तरफ बढ़ता हूं, ध्यान से और कंसंट्रेट होकर देखेंगे। जाति मान के बाद बच्चों आता है प्लेस वैल्यू, इसको भी जानना जरूरी है। प्लेस वैल्यू, ठीक है, क्या हो जाएगा प्लेस वैल्यू। अब ध्यान से सुनना कि प्लेस वैल्यू को आप क्या बोलते हो। प्लेस वैल्यू को नाम होता है स्थानीय मान। क्या होता है स्थानीय मान। मैं बोल भी रहा हूं, क्लियर, लिख भी दे रहा हूं स्थानीय मान। ध्यान से सुनना सारे बच्चे, स्थानीय मान। तो स्थानीय मान क्या होता है, अभी आपने जाति मान पढ़ा, अब हम आपको बता रहे हैं स्थानीय मान। तो बच्चों स्थानीय मान की परिभाषा होती है किसी संख्या में किसी अंक के स्थान के अनुसार, क्लियर, स्थान के अनुसार उसका जो मान होता है उसे स्थानीय मान कहते हैं। किसी संख्या में स्थान के अनुसार जो उसका मान होता है उसी को स्थानीय मान कहते हैं या बच्चों प्लेस वैल्यू कहते हैं। क्लियर, ये कक्षा 8 में आपको पढ़ाई जाती है, लेकिन यहां पर स्टैंडर्ड हो जाती है जो मैं अभी आपको बताने वाला हूं। क्लियर, स्थानीय मान को पहले समझो। जो हमारी भारतीय दार्शनिक प्रणाली होती है बच्चों, XYZ हमेशा दार्शनिक प्रणाली, भारतीय दार्शनिक प्रणाली को कहां से पढ़ा जाता है बच्चों, हमेशा राइट से लेफ्ट की तरफ पढ़ा जाता है। बोलो इसको क्या बोलते हैं, इकाई बोलते हैं ना, इसको इकाई बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, दहाई। इसको क्या बोलते हैं, सैकड़ा। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़,
एंड सो ऑन। ऐसे चलते हैं ना भाई, क्लियर, इस तरीके से चलते हैं। तो अब आपने देखा क्या हो गया, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। तो पहले वाले को इकाई मतलब 1 होता है, दहाई मतलब 10 होता है, सैकड़ा मतलब 100 होता है, क्लियर, हजार मतलब 1000 होता है। तो अब इसी चीज को हमें यहां पे मेंशन करके दिखाना है बच्चों आप लोगों को। जैसे हमने यहां पर लिख दिया 5 4 5 4 7 6, ठीक है, ये संख्या लिखिए। अब इसमें आपको बताना है कि 7 का स्थानीय मान क्या होगा। तो देखो बच्चों, इसको हम जब पढ़ेंगे तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार होगा ना। तो इकाई मतलब 6 इंटू 1 से गुणा कर देंगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 6। तो 6 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा या 6 हो जाएगा बच्चों, ठीक है। अब दूसरा देखो, 7 का यदि कोई स्थानीय मान पूछ ले तो 7 इंटू इकाई, दहाई, ये दूसरे नंबर पे है, तो दहाई का मतलब 10 होता है। इसका मतलब स्थानीय मान बच्चों कितना हो गया, 76 हो गया, क्लियर। इसका मतलब है स्थानीय मान 76 हो गया। जल्दी करो भाई, जल्दी करिए सभी बच्चे। देखिए अभी भी कुछ लोग कह रहे हैं मैथ की क्लास नहीं चल रही है। क्या चल रही है? सो रहे हो क्या? कुछ लोग इतने टाइम से ही सो जाते हैं, बताइए। चलिए आइए, ऐसे ऐसे बच्चे इस बार जुड़ गए हैं जिनको लिंक ओपन करना नहीं आता, क्लियर। पढ़ेंगे कैसे और सिलेक्शन कैसे पाएंगे, कुछ समझ में नहीं आता, क्लियर। चलिए देखिए, अब ध्यान से समझना क्या हो जाएगा। इकाई, दहाई, सैकड़ा का मतलब बच्चों ये हो गया, उस सैकड़ा में कितना होगा, 4 इंटू किससे गुणा हो जाएगा, 100 से। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 400। कितनी हो जाएगी भैया, 400 हो जाएगी। अब आगे चलेंगे, यहां से आगे बढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। तो इसमें 5 इंटू किससे गुणा करेंगे, 1000 से। वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5000। ठीक है भैया, यहां तक बोलो सभी बच्चों को क्लियर है? बोलो जल्दी से। ठीक है, क्लियर हो गया ना सभी बच्चों का? वेरी गुड, यहां तक सभी का क्लियर है। इसको बच्चा बच्चा जानता है, क्लियर। इस चीज को बच्चा बच्चा जानता है और कक्षा 8 से और कक्षा 6 से ये चीजें आपको बताई जाती हैं। लेकिन अब यहां पे आपको स्टैंडर्ड वैल्यू सीखना है। तो देखो भैया ध्यान से, इसको मैं थोड़ा सा मैं आगे बढ़ूंगा। आपने सीख लिया, अब पहले एक क्वेश्चन करते हैं, फिर स्टैंडर्ड क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। यहां पर एक संख्या दी गई है 98732, क्लियर, 732 में 7 का प्लेस वैल्यू, थोड़ा सा शॉर्ट में लिखूंगा, क्या हो जाएगी, प्लेस वैल्यू माइनस या प्लेस वैल्यू तथा फेस वैल्यू का अंतर क्या होगा, प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू का अंतर, क्लियर। स्थानीय मान और जातीय मान, क्लियर, का अंतर क्या होगा, क्लियर। इसमें आपको अंतर भी दे सकता है, इसमें आपको ऐड करने को भी बोल सकता है, इसमें आपको गुणा करने को भी बोल सकता है भाई, क्लियर। इसमें आपको डिवाइड करने को भी बोल सकता है। तो देखो, जो बच्चों आपको संख्या दी गई है, ध्यान दो, 7 का, तो जो 7 की हमारी फेस वैल्यू होगी वो कितनी होगी, जरा ध्यान दो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, यानी कि 7 में किससे, यही तो होगा भाई, क्लियर। ये हमारी इस क्वेश्चन में हो गया। आपसे पूछा क्या था, पीबी माइनस पीवी, सॉरी एफवी, पीबी माइनस EFB पूछा था, तो रख दीजिए। तो 700 में से बच्चों 7 घटा दीजिए। आंसर जल्दी से बताओ, कुछ बच्चों ने बता भी दिया है, वेरी गुड, क्लियर। 693 इज द करेक्ट आंसर, 693। जिन बच्चों ने बताया, ये तो हो गई भैया सिंपल की बात, ठीक है। ये तो हो गई बच्चों सिंपल की बात, जिसे बच्चा बच्चा जानता है, ठीक है। तो आपने अभी सिंपल में क्या क्या सीख लिया,
सिंपल में आपने फेस वैल्यू सीख ली और सिंपल में आपने प्लेस वैल्यू सीख ली। ठीक है, अब जो एग्जाम में आपके प्रश्न पूछे गए हैं अब हम बढ़ेंगे उसकी तरफ। क्लियर? क्योंकि अगर बच्चों इतना आसान आता होता तो हर बच्चे को अभी तक नौकरी मिल गई होती, या कह सकते हो कि अगर इतने आसान क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो फिर रिक्शा और टेम्पू कौन चलाएगा, सब भाग के आ जाएंगे पढ़ने के लिए ही, है ना। तो चलिए आइए, इतना आसान नहीं पूछा जाता, ये बेस था। अब हम चलो आपको बताते हैं क्वेश्चन। देखो भाई, स्टैंडर्ड टाइप, क्लियर? स्टैंडर्ड टाइप में आपको क्वेश्चन क्या दिया है वो समझो। पहले क्वेश्चन आपका पूछा जाता है दशमलव पे, जैसे यहां पर बच्चों लिखा हुआ है, ध्यान देना 8 3 5, यहां पर पॉइंट लगा हुआ है, क्लियर? फिर यहां पर लिखा हुआ है 9 7 9 7 2 9 7 2 4, ये क्वेश्चन दिया गया है, क्लियर? में 7 का स्थानीय मान क्या होगा और 7 का जाति मान क्या होगा? अब जल्दी से बताओ सारे बच्चे, 7 का स्थानीय मान क्या होगा और इसका फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू। जल्दी से इस 7 की बच्चों आपको फेस वैल्यू बतानी है, जल्दी से बताओ, और इसी की आपको ऊपर कर दे रहा हूं, अच्छा उल्टा इधर उधर कर देता हूं, ठीक है भैया? देखो ये ऊपर कर देता हूं, ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। ये यहां पर आप इसकी क्या बताओगे, फेस वैल्यू क्या होगी, और इसी का यहां पे बच्चों आपको प्लेस वैल्यू बतानी है। जल्दी बोलो। अब देखता हूं कौन सा बच्चा जल्दी से जवाब देता है। रितु जी बताइए, रेणुका जी बताइए, गौरव जी, अरविंद मौर्य, विशु, ठीक है। देखिए 0.7 समथिंग आप लोगों ने बताई है, इज डिफरेंट डेसिमल। अब यही चीजें जिस बच्चे ने की हैं, आओ आज अच्छे से सीख लेते हैं, क्लियर? आ जाओ, आज अच्छे से सीख लेते हैं इस कॉन्सेप्ट को, कभी भी आपको दिक्कत में नहीं डालेगा। ठीक है बच्चों, आ जाओ। देखो कैसे करना है, ध्यान से समझना। सबसे पहले हम करते क्या हैं वो समझा देते हैं, इसको पहले मेट देते हैं, ठीक है? पहले इसका कॉन्सेप्ट आपको समझा दें एक बार, फिर आप ये सारे अपने आप कर लोगे। अब क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाएगा, साधारण तरीके से प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। देखो क्या करना है, ध्यान देना सारे बच्चे। दशमलव बिंदु से चलोगे तो इधर की तरफ चलना पड़ेगा, ध्यान से समझना। दशमलव बिंदु की तरफ चलोगे तो इधर से चलना पड़ेगा, और यदि आपको दशमलव के बाद चलना होगा तो इधर से इधर की तरफ चलोगे, ठीक है? जैसे पेयर बनाते थे। अब करना क्या होगा, ध्यान देना। यहां पर चलोगे तो ये इकाई दहाई, क्योंकि अगर कोई आपसे इसमें पूछ ले कि बताओ भैया इसका यूनिट नंबर कितना होगा, तो जल्दी से बताओ इसका यूनिट नंबर कितना होगा। इसका यूनिट नंबर 4 नहीं हो सकता, क्लियर? यूनिट इसकी कितनी होगी, यहां से, ये तो पॉइंट के बाद है ना, ये तो अलग हम पोर्शन कर सकते हैं इतना। जैसे अगर बेटा लिखा हुआ है 2.4 लिखा हुआ है तो इसको 2.4 लिख सकते हो कि नहीं? ये लिख सकते हो ना आप लोग, बोलो भाई। विष्णु, ठीक है, चलिए आ जाइए सभी लोग। देखिए अब क्या करना है, इसको हम ये चीज लिख सकते हैं ना 2.4 को, तो अब आ जाओ इसको आज के बाद क्या करते हैं, एकदम बेसिक से समझ लो, जिंदगी में दोबारा कभी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इकाई का मतलब ये हो गया, यानी कि इसमें इंटू 10 टू द पावर 0, और 0 की वैल्यू कितनी होती है भैया, 1। किसी भी संख्या के पावर 0 ऑलवेज वैल्यू 1, चाहे वो वेरिएबल हो या हो कांस्टेंट, ठीक है? इधर आगे बढ़ोगे तो बोलो इसको कितना करोगे, 10 के पावर 1, और यहां पे अगर इसको इंटू करोगे तो 10 के पावर कितना हो जाएगा, 2। समझ गए होगे? आगे और भी आता तो 3। अब इधर की तरफ जब आगे बढ़ोगे बच्चों तो इसमें किससे करोगे, इससे छोटा मान 10 टू द पावर -1, और साथ में जब करोगे तो 10 टू द पावर -2, और इधर जब चलोगे तो बच्चों 10 टू द पावर -3, और इधर चलोगे तो 10 टू द पावर -4 से इंटू करोगे, राइट? समझ में आ गया होगा सारे बच्चों को।
यस, बहुत सारे बच्चों ने जवाब दिया यस। अब देखो, अब आपसे सेवन का पूछा गया था बच्चों, तो सेवन का मतलब और इस चीज को क्या लिख सकते हो मैं आपको वो भी बता देता हूं। देखो इस चीज को आप क्या लिख सकते हो, 1/10 लिख सकते हो, क्लियर। और इसको आप क्या लिख सकते हो बोलो, 1/10⁻² लिख सकते हो, या नीचे 2 कर सकते हो, ऐसे कर दो, क्लियर। यहां पर क्या लिख सकते हो, ये लिख सकते हो ना आप। और इसको बच्चों आप क्या लिख सकते हो, अगर करें तो 1/1, 2, 3 ये लिख सकते हो। और इसको आप क्या लिख सकते हो बच्चों, इसको 1/1, 2, 3, 4, ठीक है। अब आ जाओ इसी चीज को समझा देते हैं यहां पे, तो आपका कॉन्सेप्ट एकदम से क्लियर हो जाएगा। देखो अब 7 की बात कर लेते हैं, ठीक है, 7 की। तो 7 की अगर हम बात करें तो बच्चों फेस वैल्यू हमारी 7 की 7 ही होगी, क्योंकि फेस वैल्यू किसी भी संख्या का स्वयं का अपना मान होता है, ठीक है, स्वयं का अपना मान होता है। ये क्लियर हो गया सभी का। अब दूसरा देख लेते हैं सारे बच्चे कि अब इसी की अगर हम बात कर लें कि सर इसका प्लेस वैल्यू कितना होगा, तो प्लेस वैल्यू जरा ये बताओ, यहां पर 7 लिखा है और इसको किससे गुणा करना है, इससे। तो ये इसको हम गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, 1, 2, 3। और इसी चीज को आप ऐसे भी लिख सकते थे कि 7 है ना, तो नीचे कितना लगाएंगे, 0.007 लिख सकते हो, बोलो भाई 0.007। समझ में आया? बोलो किस बच्चे ने जवाब दिया था 0.007, जल्दी बोलो। 0.007 किसका जवाब आया था? दीपू प्रजापति, गुड इवनिंग। जल्दी करो भाई, अभी आज आपको बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट सिखाने हैं। गलत है सर, नहीं, क्या गलत है भैया? ये कहां पे मिस्टेक हो रही है, कहां क्या गलत लिखा हुआ है क्या, कहीं पे क्या बोल रहे हो आप लोग? अच्छा, कुछ गलत लिख गया है शायद। कहां मिस्टेक लिखा हुआ है भाई? ओके, मैंने ये वाली वैल्यू लिख दी है, हाँ ठीक है, समझ गए। देखो यहां पर हमने ये तीसरा वाला ले लिया है, यहां पे कितना होगा, 2 होगा। ओके, कोई गलती नहीं लिखा हुआ है, बहुत बड़ी गलती नहीं है। देखो हमने ये तीसरा दिमाग में आया था, पहला दूसरा 7 पूछा है ना, तो कितना हो जाएगा बेटा, 7 बटे नीचे कितना हो जाएगा, 100, ठीक है, समझ गए। और यहां पर 0.07, ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है। चलिए ये लिख सकते हैं कि नहीं, मैंने ये तीसरा वाला ले लिया था, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है भाई, हाँ क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। आशु समझ में आ गया होगा ना? ये थोड़ा लाइनिंग में दिक्कत हो गई थी, इसका मान ये लिखा हुआ है, ठीक है, और इसका मान ये लिखा हुआ है, मैंने इसको ले लिया था जल्दबाजी में, और इसकी वैल्यू बेटा यहां पर ये लिखी हुई है, और इसकी वैल्यू यहां पे ये लिखी हुई है, ठीक है, समझ में आ गया सभी के? हाँ ठीक है, बिल्कुल भैया, कॉन्सेप्ट क्लियर सभी का। अब इन दोनों को जोड़ना हो तो जोड़ दो, घटाना है तो घटा दो, ठीक है। अब चलो एक और जल्दी से ज्ञात करके दिखा दो सारे बच्चे, कि अब यहां पर कोई आपसे पूछ ले कि 2 का बोलो फेस वैल्यू कितना होगा, तो इस संख्या में 2 का फेस वैल्यू 2 ही होगा, और 2 का कोई आपसे प्लेस वैल्यू पूछ ले तो देखो किससे गुणा करना होगा भाई, 2 बटे 1, 2, 3, क्योंकि देखो इसका मान ये लिखा हुआ है, इसको कर देंगे 0.002, क्लियर, 0.002, यस, क्लियर हो गया भाई सभी का? सर ये प्लेस वैल्यू लर्न कर दी पड़ेगी? नहीं ऋतु, प्लेस वैल्यू लर्न नहीं करनी पड़ेगी, बस इतना देखना है कि इधर से इधर की तरफ चलना है तो 10 to the power 0, 1, 2, 3, और अगर दशमलव लगा हुआ है तो इधर इससे कम, तो क्या होगा, 0 से कम -1, -2, -3, -4 होगा ना। याद नहीं करना है बेटा, लर्न नहीं करना है, ठीक है ना सभी का? वेरी गुड। रेणुका क्लियर है, अंकिता मौर्य क्लियर है, सुनील यादव क्लियर है, चलो भैया सभी का एकदम से क्लियर है,
ठीक है भैया, सभी लोग आगे बढ़े, एक और करके दिखा दो। आप लोग अब करके दिखाओगे जल्दी से। अब देखो यहां पर यदि कोई आपसे 8 का पूछ ले, जल्दी देखो इधर, अगर कोई आपसे 8 का पूछ ले तो बच्चों कैसे करोगे इस प्रश्न में? इस प्रश्न में 8 का फेस वैल्यू होगा 8, इस प्रश्न में 8 का फेस वैल्यू होगा 8, लेकिन 8 का प्लेस वैल्यू अगर कोई आपसे पूछ ले तो प्लेस वैल्यू बोलो बच्चों कितनी होगी? 800। क्लियर है सभी का? बोलो भाई, यहां तक जल्दी से क्लियर करो, जल्दी से जवाब दो। मैं सभी बच्चों का देख रहा हूं। वेरी गुड। सबसे पहले ठाकुर रजत ने जवाब दिया है, ठाकुर रजत ने दिया है। किशोर, वेरी गुड, समझ में आ गया होगा सभी को? क्लियर, सारे बच्चों का क्लियर हो गया होगा। वेरी गुड, फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू, वेरी गुड, सभी बच्चों को क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में उठा रहा हूं, देख रहे होंगे ये प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक प्रश्न और जल्दी से आप लोग फटाक से जवाब देंगे। देखिए आया हुआ प्रश्न है, यहां पर जो क्वेश्चन दिया हुआ था वो ध्यान से देखना। इसमें आपसे बच्चों पूछा गया था, 1 दिया है, यहां पे 6 दिया है, फिर 1 दिया है, 5 दिया है, ठीक है, फिर 0.271 क्लियर में 5 का स्थानीय मान तथा जाति मान का योग ज्ञात कीजिए। जल्दी बोलो, 5 का स्थानीय मान, सॉरी 5 का स्थानीय मान, ध्यान देना, 5 का प्लेस वैल्यू पूछा था और प्लस, ध्यान से सुनना सारे बच्चे, 5 का प्लेस वैल्यू पूछा था और 7 का फेस वैल्यू पूछा था। इन दोनों को योग बताना है। जल्दी बोलो कितना होगा? इन दोनों का योग पूछा गया था बेटा, जल्दी बोलो कि प्लेस वैल्यू, 5 की प्लेस वैल्यू क्या होगी? 5 की प्लेस वैल्यू और 7 की फेस वैल्यू का एडिशन क्या होगा? जल्दी बोलो। वेरी गुड, देख लो गलत दिए हैं, धर्मेंद्र यादव गलत है भैया, धर्मेंद्र यादव गलत है। अभी मैंने समझाया है लेकिन समझ में नहीं आया। हाँ देखो, 5 का इधर चलते हैं तो इसमें किससे गुणा करोगे? 10 के पावर 0 से, इसमें 10 के पावर 1 से, इसमें बच्चों 10 के पावर 2 से, इसमें 10 के पावर 3 से गुणा करोगे। और इधर चलोगे तो 10 टू दी पावर -1, 10 टू दी पावर -2, 10 टू दी पावर -3 से गुणा करोगे, ठीक है। लेकिन आपसे 5 का क्या पूछा था? प्लेस वैल्यू, तो 5 का प्लेस वैल्यू 5 ही होगा, प्लस फेस वैल्यू हमेशा सेम होती है तो यहां पर 7 रख दोगे तो 7 5 कितना हो गया? 12। इट्स ए आंसर। बोलो भाई, इट्स ए आंसर। जल्दी बोलिए, किसी बच्चे को यहां तक यदि दिक्कत है तो बोलो, जल्दी करो, फास्ट जल्दी बोलो, किसी बच्चे को यदि यहां तक है तो जल्दी बोलो भाई, जल्दी करिए। किसी बच्चे को यहां तक दिक्कत है? 12, यस, क्लियर हो गया ना सभी का? राइट। अब देखो और भी इसी में क्वेश्चन बन सकता है, ध्यान से समझना सारे बच्चे। अब यहीं पर एक क्वेश्चन में और बना दूं, क्या बन सकता है, क्योंकि अभी मैंने आपको सिखाया है। देखो बच्चों क्या क्वेश्चन बन सकता है, ध्यान से समझना। अब यहां पे हम आपसे पूछ सकते हैं कि प्लेस वैल्यू नहीं, यहां पर हम पूछ सकते हैं फेस वैल्यू किसकी? फेस वैल्यू 6 की, ध्यान देना, 6 की फेस वैल्यू प्लस 7 की प्लेस वैल्यू। अब जल्दी से बोलो आंसर कितना होगा? सारे बच्चे फास्ट जवाब दीजिए जल्दी से। इस दिए गए प्रश्न में 6 का फेस वैल्यू और 7 का प्लेस वैल्यू का योग कितना होगा? जल्दी बोलो, क्वेश्चन ये आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे भैया, जल्दी से जवाब दो, देखें कौन सा बच्चा जवाब देता है। जल्दी करो भाई सभी लोग। 6.07, आशु कॉल, वेरी गुड, बहुत अच्छे। देखो भैया यहां पे समझना सारे बच्चे,
इसकी जो मतलब है वो अभी आप समझ नहीं पा रहे हो। मैंने बोला इसकी जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, बोलो बच्चों, इसको 6 को किससे गुणा करना होगा, 2 से ना, तो बोलो एक किसकी कितनी हो गई, 600 हो गई ना, सॉरी यहां पर कितना होगा, फेस वैल्यू 6 हो गया ना, फेस वैल्यू 6 का 6 ही होगा भाई, फेस वैल्यू सेम होता है, जिस संख्या का पूछा जाए उसका समान होता है, तो 6 का फेस वैल्यू 6 हो गया। अब ध्यान देना इसकी प्लेस वैल्यू, तो प्लेस वैल्यू यहां पर क्या होगी, 7 अपान नीचे कितना, ये हो गया। इसी को सॉल्व कर लो तो 6 प्लस ऊपर जाएंगे तो क्या हो जाएगा 0.07 हो जाएगा, इसको आप जोड़ दीजिए तो 6.07 जिस बच्चे का आया था उसका करेक्ट आंसर है। वेरी गुड। अमित राज भैया आपका गलत है, 6.0 होगा। उम्मीद करता हूं सभी बच्चों के समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ रहा हूं। इसमें एक एसएससी सीजीएल में प्रश्न पूछा गया था, वो प्रश्न स्थानीय मान का ही था, लेकिन आधे से ज्यादा बच्चे उसको कर नहीं पाए क्योंकि उन्हें कॉन्सेप्ट ये वाला क्लियर नहीं था। ठीक है भाई, तो दशमलव का कोई भी कर लेंगे आज के बाद, चाहे एडिशन पूछे, सब्ट्रैक्शन पूछे, मल्टीप्लिकेशन पूछे या डिवीजन पूछे, राइट। तो मैं उम्मीद करता हूं कि प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू का आज के बाद कभी भी प्रश्न फंसना नहीं चाहिए। चलो एक प्रश्न और कर लीजिए जल्दी से। देखिए क्वेश्चन है, मैं यहां पे क्वेश्चन लिख रहा हूं, ध्यान से सुनना सभी बच्चे। यहां पर हम क्वेश्चन लिख रहे हैं, आया हुआ प्रश्न है 25 पॉइंट, ध्यान से सुनना, 25.937 इक्वल टू, ठीक है, इक्वल टू आपके एसएससी सीजीएल में पूछा गया प्रश्न है। देखो क्या दिया गया था, यहां पर लिखा हुआ है 2a, यहां पर 2a प्लस यहां पर लिखा हुआ था भैया 5b, क्लियर, और यहां पर प्लस abc, यहां पर लिखा हुआ था 9c, प्लस यहां पर लिखा हुआ था 3d abcd, और प्लस यहां पर 7e, यहां पर 7e। देख लो समझ में आ रहा होगा सही बच्चों के। वॉइस क्लियर नहीं आ रहा है सर, क्यों भैया आवाज क्लियर नहीं आ रहा है? मिथिलेश कुमार, क्यों आवाज मेरी क्लियर नहीं आ रही है बच्चों? बोलो जल्दी से बच्चों, मेरी आवाज क्लियर नहीं आ रही क्या? वॉइस आर क्लियर और नॉट? आ रही है। मिथिलेश कुमार भैया आपके यहां कुछ गड़बड़ी है, आ रही है, सही चल रहा है क्लास, चलो आ जाओ। अब ध्यान से देखना सारे बच्चे, ये आपको दिया गया था और आपसे एक वैल्यू पूछी गई थी, वो वैल्यू क्या थी ध्यान देना, 3a, ये आपको बताना है, ये क्वेश्चन है। तो ध्यान देना, यहां पे दिया है तो 3a, चलो मैं दूसरे पेन से लिख देता हूं, समझने आना चाहिए। देखो यहां पर लिख देता हूं 3a प्लस 4b प्लस 9c प्लस 2e का मान बताना है। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया। ये आपको दिया गया है, इसको आप पूरा 25,937 नहीं पढ़ोगे, इसे बच्चों क्या पढ़ोगे, 25 पढ़ोगे, 25.937 क्या पढ़ोगे, 937। ठीक है, और इधर क्या है बराबर में 2a प्लस 5b प्लस 9c प्लस 3d और प्लस 7e। तो आपको ज्ञात करना है, तो आपको ये क्वेश्चन बताना है कि इसकी वैल्यू क्या होगी। ठीक है, अब देखो आधे से ज्यादा बच्चे इसको नहीं करके आए, क्यों नहीं कर पाए, क्योंकि उनका स्थानीय मान वाला कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं था। ठीक है भाई, उनका स्थानीय मान वाला कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं था, जिसकी वजह से उन्होंने इसमें गलती की। तो देखो बच्चों, मैं आपको बताने चल रहा हूं, ध्यान से समझना। ठीक है, हाँ वेरी गुड, जिसने बच्चे ने भी दिया है जवाब बहुत अच्छे।
तो चलो मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं, ध्यान से समझना सारे बच्चे। यहां पर अभी मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था कि इसमें बच्चों बोलो किससे गुणा करना होता था, अभी ऊपर जल्दी से बताइए। मैंने आपको यह चीज बताई थी ना कि अगर यह चीज करनी है तो 2 के पावर इससे, तो अब जरा देखो इस चीज को हम यहां लिख सकते हैं, 2 लिखा है ना, और 5 की वैल्यू अगर इसको हम कर देंगे तो बोलो यहां पर 10 टू दी पावर 0, और यहां पर लिख सकते हैं 10 टू दी पावर 1, यहां पर लिख सकते हैं 10 टू दी पावर -1, यहां पर मतलब होगा 10 टू दी पावर -2, और यहां पर 10 टू दी पावर -3। क्यों भाई, यही तो लिख सकते हैं ना। बोलो अब ध्यान देना कि इसी चीज को अगर हम इनटू में लिखेंगे तो बोलो जरा यहां से अगर हम तुलना कर दें तो क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू किससे गुणा होगा, 10 से गुणा होगा, प्लस, ध्यान से समझना सारे बच्चे, यहां पर कितना दिया है 5 इंटू 10 है, 0 है तो वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, प्लस यहां पर 9 इंटू क्या हो जाएगा 0.1, प्लस यहां पर 3 इंटू डी की वैल्यू क्या हो जाएगा 0.01 हो जाएगा 0.01, और यहां पर अगर कर दोगे तो 7 इंटू 0.001 हो जाएगा 0.001। अब आप इसी की बच्चों तुलना कर दीजिए, कंपैरिजन कर दीजिए, वही आंसर हो गया। बोलो ए का जो मान है वो कितना हो गया 10, तो यहां पर ए की वैल्यू कितनी रख दोगे बेटा 10। यहां देखो बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, बी की वैल्यू 1, तो बी की वैल्यू हमने 1 रख दी, यहां पर क्या रख दोगे बी की वैल्यू 1। सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहां देखो लिखा हुआ है 0.1, तो सी की वैल्यू यहां पर हो जाएगी 0.1, ठीक है। और ई की वैल्यू, यहां डी की तो वैल्यू दी नहीं गई थी, ई की वैल्यू यहां पर पॉइंट, ध्यान से देख लो क्या दी है 0.001, ठीक है। इसी को गुणा कर दीजिए, इसको 3 से गुणा, प्लस 4 इंटू 1 प्लस 9 इंटू 0.1 प्लस 2 इंटू जोड़ दीजिएगा, वही आंसर हो गया। बोलो भैया समझ में आ गया, हिंदुस्तान जिंदाबाद, जय महाकाल, समझ में आया। जल्दी बोलो भाई। मैं हमेशा कहता हूँ फिजिक्स इज नथिंग बट स्किल विजुअलाइजेशन एंड सिंपल मैथ। दैट्स व्हाई आई लव टू डेमोंस्ट्रेट व्हाट आई टीच। आई हैव टॉट एंड मेंटर्ड 50,000 प्लस IIT JEE एस्पिरेंट्स फॉर मोर देन 9 years नाउ। मैं आपको बताऊंगा कि फिजिक्स की सबसे कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को आप सिंपल तरीके, ठीक है भाई, यहां तक क्लियर सभी को? ओके, डोंट यूज वेट कलर, समझ में आ गया सभी को? कर लेंगे भाई सभी बच्चे? यस आया, ओके। चलो फिर आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो अब सभी लोगों को फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू में कभी दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आया हुआ प्रश्न है, ठीक है। फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू में उम्मीद करता हूं कि आपका कॉन्सेप्ट बच्चों एकदम से क्लियर हो गया होगा। तो आगे बढ़े, चलिए अब आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट चीज जो आपको बेसिक में पढ़ानी है वो क्या है, चलो देखो, डिविजिबिलिटी ऑफ लॉ, ध्यान से सुनना, डिविजिबिलिटी ऑफ लॉ। इससे 4 क्वेश्चन अभी तक बने हैं, 5 जो सभी बच्चों को नहीं आते हैं, क्लियर। डिविजिबिलिटी केवल भाग देना नहीं है कि भाग दे दो और 2 से भाग दे दो, 4 से भाग दे दो, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और जब इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो अच्छे अच्छे बच्चे फेल हो जाते हैं, क्लियर। तो आ जाओ, ध्यान से देखना, ध्यान से देखो। अच्छा, मैं एक क्वेश्चन आप लोगों को दे रहा हूं, जल्दी से उसको करके दिखाओ, चलो जल्दी से। अच्छा क्वेश्चन छोड़ो, चलिए पहले अपना काम कर लेते हैं, सभी लोग जल्दी करते हैं, पहले सभी बच्चे आइए काम कर लेते हैं कुछ, ठीक है। ध्यान से सुनना सारे बच्चे, चलिए डिविजिबिलिटी ऑफ लॉ, हेडिंग डालिए जल्दी से। रितु सर एक बार और बता दो।
हाँ ऋतु जी, क्या दिक्कत हो गई? इसमें दिक्कत है आपको? ये देखो क्या दिक्कत है इसमें। मेरे कहने का मतलब ये वाला कॉन्सेप्ट मैं अभी आपको ऊपर पढ़ा के आया हूं। इसमें करना क्या है भाई, यहां पर देखो क्या दिया था, इधर चलेंगे तो ये क्या हो जाएगा 10 टू दी पावर 0, किसी भी संख्या के पावर 0 ऑलवेज वैल्यू 1 होती है। फिर इसके बाद 10 टू दी पावर 1 होगा तो भैया 2 के पावर हमने ये कर दिया। बस यही चीज की तुलना हमको यहां पे करा देनी है, कंपैरिजन करा देना है। और जब कंपैरिजन कराओगे तो ये बताओ इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 10 टू 10 लिख सकते हैं, और प्लस इसको क्या लिख सकते हैं 5 इंटू 10 टू दी पावर 0 लिख सकते हैं। और यहां पर क्या दिया गया है, ये इधर की तरफ जब चलेंगे तो 9 इंटू 10 टू दी पावर -1 लिख सकते हैं। तो हमने बस यही वैल्यू को यहां पे पुट कर दिया और इन दोनों की तुलना कर दी। और ये आपसे पूछा गया था तो हमने यहां से क्या क्या निकाला, ए बी सी डी का मान क्या होता है। तो देखो आपने ए का भी निकाल लिया, बी का भी, सी का भी, डी का पूछा नहीं गया था, ई का, और यही आपने जोड़ दिया, वही आंसर हो गया भाई। ठीक है, ठीक है, रेड पेन का यूज नहीं करेंगे। चलो ओके, चलो आ जाओ, अब आगे की तरफ बढ़ते हैं भाई, नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं डिविजिबिलिटी ऑफ लॉ। हेडिंग डालो जल्दी से, डिविजिबिलिटी, ध्यान से सुनना सभी लोग, डिविजिबिलिटी ऑफ लॉ, क्लियर, भाजकता का नियम। हेडिंग डालो, इससे भी आपके बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। डिविजिबिलिटी ऑफ लॉ, आज इसको भी बहुत अच्छे से आप लोग समझ लो। बचपन से तो पढ़ते आ रहे हो, बचपन से तो आप पढ़ते आ रहे थे जातिमान और स्थानीय मान भी, लेकिन असली जातिमान और स्थानीय मान आपने आज सीखा है। अपनी आत्मा से पूछ लो, क्लियर, अपनी आत्मा से पूछ लो कि क्या कभी किसी ने इस तरह पढ़ाया था। तो अब वैसे ही डिविजिबिलिटी के लिए थोड़ा हमको आप टाइम दीजिए, मैं आपको डिविजिबिलिटी भी इस तरीके से बता देता हूं कि दोबारा कभी किसी ने ना पढ़ना पड़ेगा और ना पढ़ाया होगा। आ जाओ, वेट करो। देखो भैया सारे बच्चे ध्यान से सुनना, हाँ यहां तक क्लियर है। रेनू जी चलिए आइए, क्या करना है ध्यान से सुनना। डिविजिबिलिटी ऑफ लॉ, भाजकता का नियम। सबसे पहले भाजकता का मतलब क्या होता है कि जो हमारी दार्शनिक प्रणाली सिस्टम होती है, दार्शनिक प्रणाली सिस्टम में 0 से लेकर के 9 तक के अंक आते हैं। तो हमेशा ये आपने सुना होगा कि जो भी संख्या कटती है वो एक प्राइम नंबर से कटती है। तो प्राइम नंबर में 1 से लेकर के 9 तक की संख्याओं का ही यूज करते हैं। तो देखो जरा कैसे, सबसे पहला एक स्टार नंबर है कि 0 की डिविजिबिलिटी देखी जाए। डिविजिबिलिटी का मतलब होता है बच्चों भाग देना, क्लियर। तो देखो भाग देना, अगर आप यहां पर क्या कर दोगे कि यदि 0 को किसी संख्या से आप भाग दोगे तो वैल्यू 0 होगी, ठीक है। और यदि किसी संख्या को 0 से आप भाग दे दोगे तो वो वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगी। ध्यान से समझो, कंसंट्रेट होके समझो, क्लियर। बहुत स्लो है सर, विपिन कुमार प्रजापति, क्या स्लो है भैया, क्या स्लो है भैया आपका नेट। आप दिन भर इधर उधर की चीजें देखते हैं, शाम तक कहां नेट बचेगा, क्लियर। डेटा बचा के रखिए भाई, डेटा बहुत जरूरी है। चलिए आइए दूसरा स्टार्ट करते हैं। अगर यहां 1 की डिविजिबिलिटी को देखेंगे तो बच्चों किसी भी संख्या को यदि हम 1 से भाग देंगे तो वैल्यू हमारी सेम आएगी, क्लियर। किसी भी संख्या को 1 से भाग देने पर वैल्यू के मान पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, इसको कहीं लिख लो, क्लियर। किसी भी संख्या को किसी भी संख्या को यहां पर लिखा हुआ है 15, 1 से भाग दोगे बच्चों आएगा 15, क्लियर। 1 से भाग देने से वैल्यू के मान पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। नेक्स्ट चलते हैं दूसरा, क्लियर। अब मैं इसको ऊपर की तरफ करता जाऊंगा जल्दी जल्दी, क्योंकि ये चीजें आप जानते भी हो, मैं समझता हूं। जो मैं आपको नेचुरली में सिखाना चाहता हूं वहां तक पहुंचने के लिए थोड़ा स्पीड पकड़नी पड़ेगी, क्लियर। देखो भाई मैथमेटिक्स है, ठीक है भाई। चलिए हाँ, चलिए जल्दी से सभी लोग।
थोड़ा फास्ट पढ़ाओ सर। ओके, ये हो गया सभी का। अब ध्यान दो, दो की डिविजिबिलिटी क्या होती है? मान लो x y z कोई संख्या लिखी हुई है, या तो उसका अंतिम अंक, ध्यान देना, या तो उसका अंतिम अंक 0 हो, या उसका अंतिम अंक 0 हो, या एक सम संख्या हो। कौन सी संख्या हो? अंतिम अंक या इकाई अंक एक सम संख्या हो, वो संख्या सदैव 2 से डिवाइड होगी। ध्यान दीजिएगा। और 0 भी एक बच्चों सम संख्या होती है। याद कर लो, 0 एक सम संख्या होती है। जैसे 2 5 6 3 4, बोलो 2 से कटेगी कि नहीं? कटेगी, क्योंकि अंतिम पद 2 से हमारा कट रहा है। और अंतिम पद यदि सम संख्या है तो वो संख्या सदैव 2 से कटेगी। ठीक है, चलो फिर आगे की तरफ चलो। अब इसके बाद देखते हैं 3 की डिविजिबिलिटी। ठीक है भाई, 3 की डिविजिबिलिटी क्या है? 3 की डिविजिबिलिटी क्या है कि दी गई संख्याओं के अंकों का योग यदि 3 से कट जाए तो वो संख्या सदैव 3 से डिवाइड होगी। मतलब x y z लिखा हुआ है तो क्या हो जाए? x प्लस वाई प्लस जेड बटे 3। ठीक है, जैसे यदि हम आपसे एक ऐसे पूछ ले, मान ले लिखा है 1 8 8 1, क्लियर? बताओ ये 3 से कटेगी कि नहीं? तो 8 एकम 8 और 16 17 18, सभी को जोड़ोगे तो 18 आएगा ना। 8 एकम 8 8 दूनी 16 17 और 1 18, ये 3 से कट जाएगी। 3 छंग 18, तो ये संख्या भी हमारी 3 से डिवाइड हो जाएगी। ठीक है भाई, तो ये संख्या भी हमारी 3 से डिवाइड हो जाएगी। नोट कर लो भाई। योगराज बैरागी क्या पढ़ा रहे हैं? इतिहास चल रहा है योगराज बैगी। योगराज बैरागी इतिहास चल रहा है। आ जाओ, अब ध्यान से देखो क्या चल रहा है, बताइए। अभी ऐसे ऐसे बच्चे, इनको पता ही नहीं है। आगे की तरफ चलते हैं। ठीक है भाई, अब यहां ध्यान से देखना, इसको आगे की तरफ बढ़ा देते हैं। तो ध्यान से सुनिएगा। अब हम चलते हैं 4 की डिविजिबिलिटी। तो 4 की जो डिविजिबिलिटी है, वो 4 की डिविजिबिलिटी क्या करते हैं? x y z, यदि अंतिम 2 पद को, या तो अंतिम 2 पद हमारे 0 हो, या अंतिम 2 पद को हम किससे देते हैं? भाग। क्लियर? 4 की भाजकता का मतलब क्या है? दी गई संख्या के यदि अंतिम 2 पद या तो 0 हो या 4 से कट जाएं, वो संख्या सदैव 4 से डिवाइड होगी। तो जैसे अगर हम यहां पर कर दें 2016, क्लियर? तो 2016 बच्चों केवल हमको भाग किसमें देना है? अंतिम में देना है। और 4 चौको 16 कट रहा है, इसका मतलब है ये पूरी संख्या कट जाएगी। एक और देख लेता हूं, 1 2 3 4 8, बताओ 4 से कटेगी कि नहीं? कटेगी, क्योंकि अंतिम 2 पद 4 से कट रहे हैं। इसका मतलब है कि ये संख्या पूरी 4 से डिवाइड होगी। ठीक है, अंतिम 2 पद यदि 4 से कट जाएं तो वो संख्या, ठीक है भाई, यहां तक क्लियर हो गया सभी का? चलो आ जाओ, अब ध्यान से समझना। 5 की डिविजिबिलिटी, अगर हम 5 की डिविजिबिलिटी की बात कर लें, अभी जब क्वेश्चन पूछूंगा तो आधे से ज्यादा लोग दांत निकालोगे। क्लियर? अभी इसलिए बोल रहा हूं, पहले बेस पढ़ो। मैं पहले कॉन्सेप्ट बताता हूं, फिर क्वेश्चन पूछता हूं। अभी क्वेश्चन पूछा था ना, अभी इसका भी क्वेश्चन दे रहा हूं, थोड़ा सा वेट करो। अब यहां पर यदि हम 5 की डिविजिबिलिटी देखें तो 5 की डिविजिबिलिटी x y z केवल अंतिम संख्या में या तो 0 हो या तो अंतिम संख्या 5 हो, वो संख्या सदैव 5 से डिवाइड हो जाएगी। जैसे देखो हमने यहां लिखा 285, बोलो 5 से डिवाइड होगी कि नहीं होगी? होगी, क्योंकि अंतिम पद क्या है? 5 है। एक और ले लेते हैं 1230, बोलो 5 से संख्या कटेगी कि नहीं कटेगी? कटेगी, क्योंकि अंतिम क्या है? 0 है। ठीक है, वो संख्या 5 से अवश्य कटेगी।
7 का रूल बताओ सर। बिल्कुल बता रहे हैं, थोड़ा इंतजार कर लो भैया, आपके जितने सारे तेज नहीं है बच्चे। क्लियर, आगे चले। अब हम बात करेंगे, ध्यान से सुनना सारे बच्चे, अब हम बात करेंगे यहाँ पे 6 की। ठीक है, 6 की डिविजिबिलिटी की बात करेंगे तो ध्यान से देखना, 6 से कभी डायरेक्टली कोई संख्या नहीं काटते हैं, क्योंकि 6 से पहले वो संख्या 2 से कट चुकी होगी और 3 से कट चुकी होगी। तो क्या होता है कि 2 into 3, क्योंकि हमको ये पढ़ाया जाता है कि हमेशा छोटे से छोटा प्राइम नंबर लेंगे जिससे काटे, हमेशा छोटा से छोटे संख्या से काटेंगे। तो छोटी से छोटी से काटेंगे तो 2 से कट जाएगी और 3 से कट जाएगी, और 2 और 3 का रूल हम ऑलरेडी आपको पढ़ा करके आए हैं। ठीक है भाई, ऑलरेडी हम 2 और 3 का रूल आपको पढ़ा करके आए हैं, तो नोट कर लीजिए इतना। ठीक है, चलो एक मैं आपको प्रश्न दे रहा हूं, अब ध्यान से समझना। इसी का प्रश्न एक आया हुआ है 6 की डिविजिबिलिटी का, ध्यान से सुनिएगा। क्लियर, अब देखें कितने बच्चे करके जवाब दे पाते हैं। जल्दी से देखो, बताइए, यहां पर लिखा हुआ है 3, यहां पर है ब्लैंक, यहां पर दिया हुआ है 5 और यहां पर दिया हुआ है 2। ठीक है, बताओ यहां पे कौन सी संख्या को रख दिया जाए कि यह संख्या 6 से पूरी तरीके से डिवाइड हो जाए। बोलो जल्दी से, यहां पे कौन सी संख्या रख दिया जाए, कौन सा अंक रख दिया जाए, आया हुआ प्रश्न है कि यह संख्या पूरी डिवाइड हो जाए। जल्दी से बोलो, जल्दी बोलो, यहां पर क्या रखा जाए, क्वेश्चन मार्क के स्थान पे कौन सी संख्या रखी जाए जिससे यह संख्या 6 से डिवाइड हो जाए। जल्दी बोलो, एक और आई है उसको भी देखो। यहां पर दिया हुआ है 4, यहां पर दिया हुआ है 2, यहां पे ब्लैंक है, फिर था भैया 3, फिर ब्लैंक है और फिर था 8। क्लियर, चलो बताओ यहां पर 2 में कौन सी संख्या रख दी जाए। क्लियर, जब से ये संख्या 6 से पूरी तरीके से कट जाए। चलो ये 2 क्वेश्चन दे रहा हूं घर के लिए, वेरी गुड। देखिए कुछ बच्चों ने 2 जवाब दिया है, वेरी गुड। क्लियर, यहां पर कितना रख दिया जाए, 2। देखिए बहुत सारे बच्चों ने जवाब दिया है, यहां पर कितना रखा जाए, 2 इज द राइट आंसर। यहां पर भैया 2 इज द राइट आंसर। अब चलो लास्ट वाला जल्दी से बता दो कितना रख दिया जाए। 4 नहीं रखना है सुनील यादव, 2 रखना है भैया। यही प्रश्न आपसे पूछा जाएगा वहां पे। तीन रखा जाए, 4 रखा जाए, 3 और 4 रखा जाए। छोटी से छोटी संख्या रखनी होती है भाई। तो देख लो यहां पर क्या रखना है, यहां पर जो है यहां पे आपको रखना है 1, रख के देखो, और यहां पे रखना है आपको 0 और काट के देखो संख्या कट जाएगी। यही दिमाग आपको लगाना है। अभी क्वेश्चन अच्छे अच्छे करवा रहा हूं, घबराइए नहीं, थोड़ा समय बचा हुआ है। जीरो और 3, वेरी गुड धर्मेंद्र यादव, यही करेक्ट आंसर है। यहां पर रखना होगा आपको 1 और यहां पर रखना होगा 0। ठीक है, ये संख्या कट जाएगी। ठीक है, चलिए अब इसको कर लीजिए। अब आते हैं 7 पे। बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं ना सर 7 की बताइए, तो 7 के लिए थोड़ा सा लिख लीजिए। यहीं पे 7 की डिविजिबिलिटी में थोड़ा सा आपको लिखना पड़ेगा, एक लाइन। ठीक है, एक लाइन लिखना पड़ेगा। लिखिए जल्दी से, अंतिम संख्या को 2 से गुणा करके, अंतिम संख्या को 2 से गुणा करके, ध्यान से लिखना, अंतिम संख्या को 2 से गुणा करके कॉमा, कॉमा लगा के शेष बची
लिखिए शेष बची संख्याओं से घटाते हैं, शेष बची संख्याओं से घटाते हैं, शेष बची संख्याओं से घटाते हैं। नोट कर लो, शेष बची संख्याओं से घटाते हैं। चलो ध्यान से समझना, यहीं पे समझा रहा हूं सारे बच्चे। एक क्वेश्चन ले लेते हैं, यहां पर लिखा हुआ है 4 3 2 5 5, ठीक है, वेरी गुड। ठीक है, चलो आ जाओ, देखो कैसे। अंतिम संख्या को यदि हम क्या करेंगे, 2 से गुणा करेंगे तो यहां से हट जाएगी, तो और 2 से करोगे तो 5 दूना बोलो कितनी हो जाएगी। अंतिम संख्या को 2 से गुणा करके शेष बची संख्याओं से घटाते हैं, तो यहां पर 5 दूना कितना हो जाएगा 10, ये वाला 5 हट गया। अब करो जल्दी से, इसकी वैल्यू यहां पर बोलो कितनी हो जाएगी 5, और इसको जब घटाओगे तो बोलो कितनी हो जाएगी 1, यहां पर कितनी होगी